हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। फ्रेंड, आज हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यानी आज जो हिमाचल प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें कुछ जो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निर्णय लिए गए हैं। उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या निर्णय लिए गए, क्या फ्यूचर में जो भर्तियां हैं उनका क्या स्टेटस रहेगा, और जो कुछ पुराने रिजल्ट पेंडिंग पड़े थे और उनका क्या स्टेटस है वो डिस्कस करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। तो सीएम सुक्खू 17 मार्च को पेश करेंगे बजट। 699 पदों का भर्ती परिणाम जारी करने की मंजूरी। तो 17 मार्च को जो हिमाचल प्रदेश का बजट है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो बजट पेश करेंगे। और जो 699 पदों की भर्ती थी उनको जो उनके परिणाम जो है वो जारी करने की मंजूरी मिल गई है। तो फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और उम्मीद करते हैं हम कि वो इन भर्तियों में जो फंसे हुए हैं का अच्छा रिजल्ट आए। तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को यानी आज वो राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 से 28 मार्च 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 17 मार्च को हिमाचल का जो बजट है उसको पेश करेंगे। और बजट सत्र के सत्र में 15 बैठकें होगी। 10 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद इस पर चर्चा होगी। तो 13 मार्च को सीएम चर्चा का जवाब देंगे। मंत्री हर्षवर्धन चौहान व अनिरुद्ध सिंह ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। अब हम आगे बात करते हैं। जो छह भर्ती परीक्षाओं है छह भर्ती परीक्षाएं हैं जिनका परिणाम जारी करने का जो है मंजूरी दी गई है। तो उनमें जो पद है वो 699 पद है। और जिनके जो पेंडिंग जो परिणाम थे उनकी घोषणा करने की जो मंजूरी है वो सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन में दी गई है। ती- इसमें जो है मार्केट सुपरवाइजर के जो पोस्ट कोड है 967 977 सॉरी। और फायरमैन पोस्ट कोड 916। प्राइम मास्टर पोस्ट कोड 980। एचपी सचिवालय क्लर्क यानी हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट का जो क्लर्क है एचपी सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962। बिजली बोर्ड लाइनमैन पोस्ट कोड 971 और स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 शामिल है। तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट की उप समिति है, उसने परिणाम जारी करने की जो सिफारिश है और मंत्रिमंडल से की थी। और अब राज्य चयन आयोग जो है इन पदों का परिणाम जारी करने की उसको स्वीकृति गई है। नेक्स्ट है तहसीलदार के 13 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में तहसीलदार जो ग्रेड 1 है यानी क्लास 1 की जो पोस्ट है उसमें 13 पद जो है वो सीधी भर्ती से लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने को मंजूरी दी गई है। और जो ये पद है ये जो एच है आई थिंक उससे भरे जाएंगे। एच की जो अभी रिक्रूटमेंट होनी है, एग्ज़ाम निकलने वाला है मे बी इस महीने अगले महीने उसका भी जो एग्ज़ाम है की जो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो उसमें जो है 13 पद जो है सीधी भर्ती जो लोक सेवा आयोग है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा ये भरा जाएगा। और नेक्स्ट है नेरवा में दमकल चौकी खोलने की मंजूरी दी गई है। दमकल चौकी यानी कि जो दमकल विभाग है यानी अग्निशमन विभाग है में जो चौकी है वो खोली जाएगी की मंजूरी दी। उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले डॉक्टरों को पूरा वेतन दिया जाएगा। तो जैसे जो हायर एजुकेशन डॉक्टर एमडी या एमएस की
आफ्टर एमबीबीएस एमडी और एमएस के लिए जो बाहर जाते हैं डॉक्टर, उनको जो वेतन है वो पूरा दिया जाएगा। हालांकि इसकी जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसके द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई थी पहले कि जो जितने भी स्टाफ है, पहले बोला गया था कि जितने भी जो कर्मचारी है अगर वो हायर एजुकेशन के लिए या ऑन जॉब कहीं हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें उनको 40% जो है सैलरी दी जाएगी। परंतु जो डॉक्टर है उनके लिए जब ये कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल चुकी है, और जो उच्च शिक्षा के लिए अगर कोई बाहर जाना चाहता है डॉक्टर तो उसको पूरा वेतन दिया जाएगा। पुलिस थानों व पुलिस चौकियों का स्टाफ की दृष्टि से युक्तिकरण किया जाएगा। तो पुलिस थानों और पुलिस चौकियां जो है उनमें भी कितना स्टाफ है उस हिसाब से उसको भी युक्तिकरण किया जाएगा। और जो थाने हैं उनको 5 श्रेणियों में बांटा जाएगा। और जहाँ तक की बात है, ये जो 13 पद है, ये जो है इसके साथ ही जो ट्रेजरी ऑफिसर के 3 पद और है इसमें। तो जो 3 पद है वो ट्रेजरी ऑफिसर के हैं। तो ये भी जो एचएस है, एचएस की परीक्षा होगी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उसके थ्रू भरे जाएंगे। पुलिस चौकी संजौली को थाना बनाने की स्वीकृति। तो मंत्रिमंडल ने पुलिस चौकी संजौली को पुलिस थाना बनाने की स्वीकृति दी। साथ ही इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित करने की, मतलब इसमें 14 पद क्रिएट किए जाएंगे, की भी मंजूरी दी गई है। कांगड़ा में जल शक्ति मंडल खोलने की, यानी जो जल शक्ति डिवीजन है उसको खोलने की अनुमति दी गई है कैबिनेट के द्वारा। और नैना देवी के जगत खाना में जल शक्ति विभाग का उपमंडल यानी सब डिवीजन खोलने की मंजूरी दी गई है। योजना विभाग में एसआरओ के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है, एआरओ के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। और संयुक्त निदेशक के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन की मंजूरी दी गई है। यानी जो ज्वाइंट डायरेक्टर होता है उसके भर्ती और प्रमोशन जो रूल है उसमें संशोधन की मंजूरी दी गई है। ट्रेजरी विभाग में ट्रेजरी के अधिकारी के 3 पद लोक सेवा आयोग से भर्ती करने की शुरू, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये पद है, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एचएस की परीक्षा होगी उसमें भरे जाएंगे, के थ्रू भरे जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन खोलने की मंजूरी। मंत्रिमंडल ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन खोलने के लिए 12 पद भरने की स्वीकृति दी है। और बहुत तकनीकी जो सुंदरनगर है, संस्थान सुंदरनगर, पॉलिटेक्निक सुंदरनगर और प्रगति नगर शिमला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में डिप्लोमा कोर्स शुरू करने करने और इंजीनियरिंग कॉलेज नगरटो बगुआ में बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा साइंस शुरू करने की मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त जो 31 एएनएम को आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला आयुष अस्पताल में शिफ्ट करने की मंजूरी दी गई है। सोलन के लोहार घाट में नई उप तहसील खोलने की स्वीकृति दी गई है। और सोलन के ममलीग के बसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस सहित ये कोर्स होंगे शुरू। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको जो है एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कांगड़ा जिले के नगरेटा बगुआ में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीटेक कॉलेज, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस और बीटेक कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ विभिन्न श्रेणियों में 8 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई है। बैठक में शिमला जिले के प्रगति नगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों के सृजित कर भरने की मंजूरी भी दी गई है। मंडी जिले के सुंदरनगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग
एक नया जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम है उसकी शुरू करने की अनुमति दी गई है। पुलिस स्टेशनों को 6 श्रेणियों में बांटा जाएगा। मंत्रिमंडल ने जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्रमुख अपराध, यातायात, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और पर्यटकों के प्रवाह के मानदंड के आधार पर सभी 135 मौजूदा पुलिस स्टेशनों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने और लोगों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों की पोस्टिंग को उनकी श्रेणी के आधार पर संशोधित किया जाएगा। सभी प्रवेश टोल बैरियरों पर फास्टैग सुविधा लागू होगी। मंत्रिमंडल में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर की वसूली के लिए नीलामी कम निविदा प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने चरणबद्ध तरीके से सभी प्रवेश टोल बैरियरों पर फास्टैग सुविधा लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। पहले चरण में कारामोड़ा, बिलासपुर, परमाणु जो मेन है, और टियारा बाईपास जो सोलन में है, गोविंद घाट सिरमौर, कंडवाल नूरपुर, महतपुर उन्ना और बद्दी जो सोलन में है में टोल बैरियरों की फास्टैग जो है में शुरू किया जाएगा। और बैठक में बिलासपुर जिले की सदर तहसील से 8 पटवार वृत्तों को शामिल करके, जो सदर तहसील है ये 8 उसमें पटवार सर्कल है, उनको शामिल करके नमहोल जो है जो सब तहसील है का जो पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया गया है। तो फ्रेंड, ये थी जो आज की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें जो क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। तो फ्रेंड, जो मेरा वीडियो है अगर लगता है आपको कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस तरह की वीडियो आप फ्यूचर में भी चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।